नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एल्डर इन्वेस्टर में। तो आज हम बात करेंगे कैम्स के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर अब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो कैम्स के स्टॉक में आज आपको लगभग 10% की गिरावट देखने को मिली। लगभग 320 रुपये की आज आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अपने 52 वीक हाई से ये स्टॉक लगभग 21% के आसपास करेक्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 21% के आसपास ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई से करेक्ट हो चुका है। फिलहाल आपको इस स्टॉक में एक करेक्शन देखने को मिली है, पर दोस्तों आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर जो स्टॉक प्राइस के नंबर हैं उसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी बदलाव नहीं आया है। नथिंग हैज़ चेंज इन द फंडामेंटल ऑफ कंपनी एक्सेप्ट नंबर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। जो ट्रेडर हैं उनके लिए एक नीचे में स्पॉट रहेगा 3050 का। अगर ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है तो आपको इस स्टॉक में एक फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जिन्होंने अगर आपने स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखना है, ना कि स्टॉक प्राइस पर। इसलिए आप अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखिए। जिस तरह हमने देखा कि कंपनी को फिलहाल आपने देखा कि कंपनी में एक आपको प्रीमियम वैल्यूएशन देखने को मिली, उस प्रीमियम वैल्यूएशन में आपको अब एक करेक्शन देखने को मिली है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको इन वैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है। आपको हमेशा हर डीप पर अपने फेवरेट स्टॉक को ऐड करना है। आपको अगर कंपनी के फ्यूचर में आपको अगर एक लगता है कि दोस्तों अगर आपको लगता है कंपनी का आने वाला फ्यूचर ब्राइट होगा तो आपको स्टॉक को हर डीप पर ऐड करना चाहिए। आपको एक कंपनी के ओनर की तरह सोचना पड़ेगा कि अगर मेरी कंपनी के शेयर मुझे एक प्रीमियम वैल्यूएशन की बजाय एक डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, वो भी लगभग 20 से 25%, तो क्या आप अपनी कंपनी में हिस्सेदारी नहीं इंक्रीज करेंगे? आप अपनी कंपनी में ज़रूर हिस्सेदारी इंक्रीज करेंगे। तो आपको एक बिजनेस के ओनर की तरह सोचना है कि क्या मेरी कंपनी की आने वाली ग्रोथ अच्छी है, क्या मेरे प्रॉफिट आने वाले वक्त में इंक्रीज होंगे। तो एक सही मौका आपके लिए यही बन सकता है, क्योंकि आपको एक स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली है। तो कंपनी के एक बार नंबर पर नज़र डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के लगभग इस वक्त फिलहाल मार्केट कैप लगभग 17,000 करोड़ के आसपास है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी फिलहाल आपको 63, फिलहाल आज तो देखिए स्टॉक का पी घट चुका है, लगभग 56 के पी के आसपास कंपनी का आ चुका है। कंपनी के आरओसी की बात करेंगे तो कंपनी एक हेल्दी आरओसी मेंटेन करती है। लगभग 57.7% की कंपनी एक आरओसी मेंटेन करती है। ईपीएस की बात करें तो कंपनी के ईपीएस लगभग 54 रुपये का है। कंपनी का अगर आने वाले वक्त में ईपीएस इंक्रीज करता है तो कंपनी के पीई की प्राइस आपको नीचे आती हुई दिखेगी, फिर आपको ये स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम में आता हुआ दिखेगा। डेप्ट कंपनी के कर्जे की बात करें तो फिलहाल कंपनी पर कर्जा बिल्कुल ज़ीरो है। कंपनी के आरओई की बात करें तो कंपनी की आरओई लगभग 44% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की आरओई लगभग 44% है और कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 93.9 है। तो कंपनी एक बड़ी ही बेहतरीन कंपनी है। एचडीएफसी एएमसी के जो इनके म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो डाटाबेस है उसे कंपनी मैनेज करती है। जितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड में एयूएम इंक्रीज होगा, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज होगा, तो आने वाले वक्त में आपको इस कंपनी के ग्रोथ में एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के इस बार के क्वार्टर रिजल्ट थोड़े म्यूटेड रहे थे। ना कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट दिए थे, ना ही खराब रिजल्ट दिए थे। आप लगा सकते हैं फ्लैट कंपनी के रिजल्ट में आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगभग आप लगा सकते हैं 200 करोड़ से बढ़कर कंपनी का जो सेल है वो एक 201 करोड़ पर पहुँच चुका है। लगभग आपको 1 करोड़ की यहाँ पर सेल्स में इजाफा मिलेगा। आगे हम बात करेंगे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 93 करोड़ से बढ़कर 97 करोड़ रुपीस पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 4 करोड़ का इजाफा देखने को मिला है। 47 कंपनी एक हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करती है। जिस कंपनी के पास हायर डिजिट प्रॉफिट
मार्जिन है उनके पास आपको लगा सकते हैं, उन्हें हमेशा ही एक अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड किया जाएगा। इसीलिए आपने देखा कि कैम्स में आपको हमेशा ही एक अच्छा प्रीमियमनेस देखने को मिला है और आने वाले वक्त में भी आपको कंपनी में एक प्रीमियमनेस देखने को मिलेगा। तो आपको हर डिप पर स्टॉक को ऐड करने आपको घबराना नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको एक ओनर की तरह सोचना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के जो 47 पर थे वो बढ़कर 48% पर आ चुके हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 करोड़ से इंक्रीज हुआ था, जो कि आप लगा सकते हैं हल्का फुल्का इंक्रीज आया था। तो इसमें आप लगा सकते हैं कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी ने अब तक कोई ऐसा क्वार्टर नहीं दिया जिसमें कंपनी ने खराब परफॉर्मेंस की हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगातार आपने पिछले 1 साल से आपने देखा है कि कंपनी और स्टॉक मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्रीज हुई है, जिससे म्यूचुअल फंड में अब तक रिकॉर्ड किया गया है कि हर मंथ 10,000 करोड़ रुपए लगभग रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से आया है, जो ऑल टाइम हाई है सिप में। तो उसका फ़ायदा पूरा सीधा सीधा कैम्स को मिलता हुआ नज़र आएगा आने वाले क्वार्टर में। तो अगर आपको लगता है कि कैम्स आने वाले वक्त में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, आपको फिर गिरते हुए स्टॉक में हमेशा हल्के हल्के स्टॉक बाय करने चाहिए, क्योंकि आपको स्टैगर्ड वे में धीरे 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 कभी 10%, मान लीजिए आपको 100 रुपये लगाने हैं तो उसमें से 5 रुपये करके आप उस स्टॉक में अपनी अमाउंट को डिप्लॉय कीजिए, जिससे आपका एक एवरेज प्राइस नीचे आ सकेगा। अगर आपको कोई भी बिजनेस पसंद है और आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में इस कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, अगर आपको लगता है आने वाले वक्त में इस कंपनी के रेवेन्यू, इस कंपनी की सेल्स इंक्रीज होगी और ऑपरेटिंग मार्जिन इससे भी ज़्यादा सुधरेंगे, तो आपको उस कंपनी को हर डिप पर ऐड करना चाहिए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी होती है स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए कि वो उन स्टॉक्स को ऐड करे जो उन्हें पसंद है। तो आपको हर डिप पर ऐड करना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर लगा लीजिए कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होता है तो कंपनी के पीई को आप नीचे आते हुए देखेंगे, वहाँ पर ये स्टॉक और ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा आपको इंक्रीज करता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कंपनी का आने वाला फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। तो अगर आने वाले वक्त में अब इसके Q2 के रिज़ल्ट भी आएंगे, Q2 के रिज़ल्ट में हम एनालाइज भी करेंगे, देखते हैं कंपनी कैसे Q2 के रिज़ल्ट निकालती है। आशा है कंपनी एक अच्छे Q2 के रिज़ल्ट निकाल सकती है। इसकी गिरावट का एक कारण आपको यहाँ पे मिल सकता है, जो आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिस्ट होने वाली है वो लगभग 30 के पीई पर लिस्ट होगी, जो कि एक चीप वैल्यूएशन माना जा सकता है। जिस तरह से एचडीएफसी एएमसी में आपने देखा, उसमें भी आज आपको गिरावट देखने को मिली। उसके 2 कारण थे। एक फर्स्ट कारण दोस्तों इसका ये था कि कोई कंपनी थी, उन्होंने 6% उस कंपनी के एचडीएफसी एएमसी के 6% के डिस्काउंट तक उन्होंने उस कंपनी के स्टॉक को सेल किया है। और दूसरा कारण यह है कि जब आदित्य बिरला जैसी कंपनी इस स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सके। और जिस तरह आपने देखा है कि जीरोधा और ग्रो के भी अब म्यूचुअल फंड आ चुके हैं, आने वाले हैं, और नेवी ने भी अपना म्यूचुअल फंड नेवी भी अपना म्यूचुअल फंड लाई है। इससे आपको कैम्स में प्रभाव पड़ता हुआ देखेगा, क्योंकि आपको भूलना नहीं है कि कैम्स का जो 80% का रिवेन्यू है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड से आता है। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट इंक्रीज होंगे तो उनकी एक्सपेंस रेशो ने कम करनी होगी। अगर उनकी एक्सपेंस रेशो कम होगी तो कैम्स पर इसका असर होगा, क्योंकि वो जब डाटाबेस उसका स्टोर करेंगे तो उन्हें वो चीप रेट पर, सस्ते रेट पर उन्हें उनका डाटाबेस स्टोर करना होगा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। कैम्स फंडामेंटली एक बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल में मुझे तो कोई खराबी नहीं नज़र आई। कंपनी के अंदर फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की फ़िलहाल इंडिया के अंदर एक बहुत ही कम पेनिट्रेशन देखने को मिली है। अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आने वाले 10 साल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्रीज़ होगी, तो आपको स्टॉक में ज़रूर ऐड करना चाहिए हर डिप पर, ताकि आपका एवरेज प्राइस नीचे आ सके। जो ट्रेडर है उनके लिए मैंने एक स्पॉट प्राइस बता दिया है लगभग 3050 का।
अगर ये स्टॉक उससे नीचे जाता है तो आपको कंपनी में के स्टॉक प्राइस में और गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आपको 3050 से स्टॉक और नीचे देखने को मिले तो आपको स्टॉक को हर वैल्यू पर ऐड करना है, क्योंकि कंपनी अगर आपको कंपनी की ग्रोथ पर भरोसा है, अगर आपको कंपनी की अर्निंग इन विजिबिलिटी पर भरोसा है, तभी आपको उस कंपनी के स्टॉक को डिप पर ऐड करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि शायद मैं इतना श्योर नहीं हूं कि कंपनी आने वाले वक्त में कैसा करेगी, तो आपको उस स्टॉक में नहीं ऐड करना है। अगर आप फुल्ली कन्विस्ड हो, अगर आपको लगता है कि हाँ कंपनी आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेगी, तो आपको कंपनी के स्टॉक को हर डिप पर ऐड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और एक बात और दोस्तों, आपको इन छोटी मोटी गिरावट से घबराना नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपको कोई भी शेयर एक सीधी लाइन में जाता हुआ नहीं दिखेगा। हमेशा स्टॉक ऊपर जाता है, फिर अब कोई भी स्टॉक हो, कितनी भी आप दिग्गज कंपनी को उठा लीजिए, वो हर कंपनी हर एक स्टॉक मार्केट क्रैश को हर कंपनी गिर गिर कर ही अपने हाई को तोड़ती है। तो आप भी इस कंपनी को संभलने का मौका दीजिए। देखते हैं कंपनी का स्टॉक कहां पर संभलता है, वहां पर हम इसको ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। कंपनी की आने वाली फ्यूचर ग्रोथ तो एक बड़ी अच्छी अर्निंग विजिबिलिटी भी कंपनी में दिखाई देती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।